नमस्कार। एक बड़ा ही बेहद दुखद समाचार इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है। एक 10वीं पढ़ती छात्र जो है जिसकी डूबने से जान चली गई है। जो हम तक पुलिस के माध्यम से जानकारी आई वही आपके साथ साझा करें। एक एनजीओ में पढ़ने वाली छात्र जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, एक ग्रुप जो पिकनिक मनाने गया और उसके बाद पिकनिक मनाने वहाँ गया और जिस तरह से आप जानते हैं इसीलिए बार बार जो माइनिंग को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि नदियाँ नालियों में इस तरह से माइनिंग कर कहाँ पर खड्डे हैं कहाँ नहीं कोई नहीं जानता। पर वो बच्चियां भी इसी तरह से ग्रुप के साथ 27 से 28 लड़कियां जो कि पिकनिक मनाने गई थी। आप जानते हैं गर्मी का मौसम है और गर्मी से राहत पाने के लिए स्कूल में या माता पिता भी अपने बच्चों को लेकर इस तरह की जगहों पर जाते हैं ताकि थोड़ी ठंडक का एहसास हो सके। इसी तरह ये बच्ची भी अपने ग्रुप के साथ 27 से 28 लड़की, एक एनजीओ में रहने वाली लड़की, एनजीओ के स्कूल में पढ़ने वाली लड़की 10वीं क्लास की छात्र, ये भी इसी तरह से पिकनिक मनाने गई थी। पर 4 लड़कियों को पता नहीं था, जब वो पानी में गई तो वो वहाँ पर गहरा खड्डा था, उसमें 4 लड़कियों और इनका टीचर भी ये बताया जा रहा है कि डूब रहे थे। पर वहीं पर स्थानीय जो गुज्जर समुदाय के युवा थे उनकी हिम्मत को हम दाद देते शुक्रिया करते हैं। उन्होंने बचाने का पूर्ण प्रयास किया जिसमें 3 लड़कियों को बचा लिया गया और एक टीचर को भी बचा लिया गया। पर एक बच्ची जो थी लद्दाख की रहने वाली जो कि वो उसकी सांसों को नहीं बचा पाए। पूरी खबर क्या बताना चाहेंगे आपको। शनिवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में एनजीओ दृष्टि से जुड़ी एक छात्र की तवी नदी में डूबने से जान चली गई। हादसा रविवार शाम को पेश आया। पौनीशक क्षेत्र में से एनजीओ दृष्टि के 26 छात्रों का एक सामूहिक ग्रुप पिकनिक के लिए फलाह मंडाइल सतवारी क्षेत्र पहुंचा था। पिकनिक के दौरान कुछ छात्र छात्राएं तवी नदी में स्नान करने लगी। इसी दौरान कुछ छात्र नदी के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां पानी का स्तर काफी गहरा था। और बताना चाहेंगे इसी दौरान एक लड़की जो कि लद्दाख की रहने वाली 17 वर्ष इसकी उम्र थी, गहरे पानी में डूब गई। ये हादसा भद्रकाली मंदिर के पास गांव यानी थलवाल फलाह मंडाल क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और डूबी हुई छात्रा का शव नदी से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी फलाह मंडाल के प्रभारी एसएचओ बलवीर सिंह अपनी टीम और एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी उपचार पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे शव को भेज दिया गया। इस दुखद घटना से क्षेत्र में शोक है। वही पुलिस मामले की आगे पहलुओं को जांच रही है। पर इस समय उस बच्ची की जो है जो 17 वर्षीय बच्ची जिसकी डूबने से जान चली गई है, यहाँ पे उसकी बुआ आई हुई हैं और माँ भी पहुँची नहीं। ये बताया जा रहा है कुछ देर पहले उसके पिता का भी देहांत हो चुका है। एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसकी कोई भी भरपाई नहीं है। इस घटना की उस बच्ची की जिस माँ ने पता नहीं कितने नाजों से उसे पाला होगा, पालन पोषण उसका किया होगा और उसे पढ़ाया लिखाने की एक सोच रखी होगी जिसके चलते उसे जम्मू के एक हॉस्टल में छोड़ा हुआ था। पर हम इसीलिए स्कूल वालों से भी कहते हैं, जो स्कूल से और ऐसे एनजीओ संगठन से कहते हैं जब भी आप कहीं बच्चों को लेकर जाते हैं, हमने कल भी एक ये अपडेट दिया था, आज भी दिया था कि आप अपनी निगरानी में इन चीज़ों को रखिएगा, इन बच्चों को रखिएगा क्योंकि कोई पता नहीं कब पानी गहरा हो, कब बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए। इसी तरह से 17 साल की बच्ची जो है लद्दाख की रहने वाली जम्मू की हॉस्टल में वो रहती थी और उसी हॉस्टल के माध्यम से, इसी एनजीओ के माध्यम से एक यानी कि 10वीं क्लास में वो पढ़ रही थी और माँ बुआ जी का उसकी बूजी यहाँ पहुँची है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। जिस समय हम यही जो भी समय में देख रहे हैं हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान उस बच्ची की 17 साल की बच्ची की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। खास करके वो बच्ची जिस माँ ने उसे पाला होगा 17 साल तक, उसने पता नहीं कितने सपने बुने होंगे क्योंकि ये बताया जा रहा है उस बच्ची के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है और माँ ने बड़ी मुश्किलों से मेहनत मुशक्क़तों के साथ पाला हुआ था उसे। चलो उस बच्चे के रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए, लद्दाख से आए हुए हैं, जो 17 साल की बच्ची थी। जब वहाँ स्विमिंग करने के लिए ले गया तो इस टाइम तो थोड़ा बोलना चाहिए उसको, पानी गिरा है ज़्यादा वहाँ मत जाओ। पता नहीं किसी को
ये बच्चे पीछे से जो बच्चे पहले पानी में चले गए। किसी ने ये उसकी है हाँ जी। सब कुछ किया है बच्चे का बाप भी नहीं है बाप माँ के साथ कितना साल हो गया 2 साल हो गया 2 साल होने वाला है किसी को पता है ना गुरु जी को खुद पता है इसका दुख क्या करेंगे अब इसका लाश लेना पड़ा हमें देखो बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए ले दिया अब इसका डेड बॉडी ले जाने के लिए पड़ा अब इसकी माँ को क्या अब इस बच्चे की क्या लगती है? डेड बॉडी जहाँ अभी रुक जाओ बोला मैडम जी वो गुरु जी ये बच्ची इसकी पिता चले गए पहले इसीलिए तो ये स्कूल में दिया है ना पढ़ाने के लिए आपने रखा। हाँ उसको कितने बहन भाई हैं इस बच्चे के? 2 बहन है जी 1 भाई है जी। आप क्या लगती हैं उसकी छोटी की? मैं उसके पापा का बहन हूँ बहन मतलब बुआ लगी ना आप उसकी? बुआ हाँ तो अभी वो उसकी भी मम्मा नहीं आई है? फर्स्ट कजन हूँ अभी मम्मा नहीं उसकी आई है? मम्मा ही समझो यही है एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बच्ची माँ ने पता नहीं कितने सपने देखे होंगे इस वही बच्चे। तो बच्चे को सपने देखे तो यहाँ पढ़ाने के लिए दिया है ना उसने सोचा होगा उसके मम्मी ने सोचा होगा मेरा बच्चा कुछ बनेगा बोल के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा आप यहाँ से उसका लाश को लेके जाना पड़ता है हमें अब क्या करेंगे। एक बड़ी दुखद समाचार है। उस समय हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम से बता रहे हैं 17 साल की बच्ची जो कि अपने जिस एनजीओ में रहती थी वो हॉस्टल में उनके बच्चियों के साथ एक ग्रुप गया है वहाँ पर और जब तवी नदी में नहा रही थी और उस बच्ची के साथ और भी अन्य बच्ची थी जब एक जगह पर वो नहाने के लिए उतरी हैं तो ये नहीं पता था कि ये गहरा पानी है। उस बच्ची के साथ 3 बच्चियाँ और थी और जब वो डूबने लगी तो वहाँ के जो स्थानीय गुज्जर समुदाय के लड़के थे उन्होंने तुरंत इन्हें बचाने का प्रयास किया और जिसमें 3 बच्चियों को बचा लिया गया पर ये चौथी बच्ची जो लद्दाख की रहने वाली थी इसने दम तोड़ दिया है। इसकी सांसें नहीं बचा पाई। एक बड़ी उस परिवार के लिए दुख की घड़ी होगी जिस परिवार का वो सदस्य थी जिस माँ की वो बेटी थी जिसका पति पहले ही जा चुका है और बच्ची है जो 17 साल की और 17 साल की जो बच्ची है इस समय उसकी बुआ आप देखिए किस तरह से रो रही हैं बिलक रही हैं। उसको कह रही है कि मैं बच्ची को किस तरह से माँ के पास लेके जाएंगी यानी क्या जीती जागती बच्ची हंसती खेलती आई थी उसकी डेड बॉडी लेकर जाएंगी। एक बड़ी पीड़ादायी है दुखदायी ये समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम से। हम सबसे निवेदन करते हैं माता पिता से भी टीचर्स से भी स्कूल से भी चाहे वो संगठन हो कि जब भी कहीं आप बच्चों को इस तरह से पिकनिक पे लेकर जाते हैं आप पूरी उन पर नज़र रखिए निगरानी रखिए कि ये ना कोई किसी हादसे का क्योंकि पलक छपते ही कब क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता पर अपनी निगरानी में उन बच्चों को इस तरह से नदी नालों की तरफ लेकर जाएं क्योंकि आप जानते हैं गर्मी का मौसम है परिवार सहित भी कई परिवार अपने बच्चों को भी लेकर परिवार सहित जाते हैं थोड़ा ठंड गर्मी से राहत पाने के लिए पर ये नहीं पता होता कि हादसा जो उनका इंतज़ार कर रहा है। जिस तरह से इस बच्ची के साथ हुआ 17 साल की बच्ची 10th क्लास में पढ़ने वाली और लद्दाख की रहने वाली थी। माँ ने काफ़ी परेशानियों का सामना करके इस बच्ची को पढ़ाने लिखाने का सपना देखा था। पिता पहले ही दिन का देहांत हो चुका था पर नहीं पता था कि एक घटना का शिकार हो जाएगी वो बच्ची। हम यही प्रार्थना करते भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। ध्यान रखिएगा सावधान रहिएगा खुद भी सावधान रहिए जब भी कहीं जाते हैं आपको क्योंकि होने का पता नहीं होता कब क्या हो जाए। पर इस समय हम सबसे ये निवेदन करेंगे क्योंकि पहली बार नहीं कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। माँ बाप के साथ जब बच्चे कहीं जाते हैं उनके साथ इस तरह की घटना होती है। भैया हमारे साथ है भैया ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना एक मिनट रही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिस माँ ने पाल पोस कर उसे उसके पता नहीं उज्ज्वल भविष्य के सपने देखे होंगे और आज बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली। ये एक NCC कैडेट और इसने प्रूव किया कि ये कितनी ब्रेव है। ये छोटे बच्चे जो हाइट में बिल्कुल छोटे थे जब वो बहने लग गई उनको बचाने चली गई। इसको ये नहीं पता था कि आगे ये खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और उनको बचाते बचाते शी हैज़ लेफ्ट। इट्स ए हार्ट रेंचिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। देयर इज़ नथिंग टू से।
वी आर डीपली सैडेंड। हमें ये समझ ग्रुप नहीं जो जब गया था इनके साथ कुछ टीचर्स भी गए थे। आया। हाँ, वो इनके सब वार्डन्स थे, लगभग 12-13 सब गए थे इनके साथ, हर बच्चे के साथ वार्डन सब। क्या कर सकते हैं। ये मानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हुआ, तो आपको नहीं लगता कि जब भी इस तरह की स्कूल भी जब इस तरह से बच्चों को पिकनिक लेके जाते हैं, एक हमारे लिए यानी अलार्मिंग है कि हमें ध्यान उनका ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सब ध्यान रख भी रहे। जो चीज़ होनी है वो हो गई, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब कितनी तकलीफ दे क्षण है एक इस परिवार का समय मेरे हिस्सा। लिए इस सिचुएशन में बात करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बीइंग मेरी एक स्टूडेंट भी रही है, तो इट्स वेरी पेनफुल ऑल्सो। बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल कोई नहीं चाहता कि उनके स्टूडेंट के साथ या जिस तरह से परिवार के सदस्य जैसे उस बच्ची को रखा था कि उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती, पर वाकई एक बड़े ही दुख के पल हैं। एक बच्ची जो लद्दाख से आई, जिसका पिता पहले ही गुजर चुका है, माँ पता नहीं कितनी परेशानियों से जूझ रही थी, उसका पालन पोषण किस तरह से करूँगी, इसीलिए शायद उन्होंने एक एनजीओ में उन्हें सौंपा था जम्मू की। और उसके बाद एनजीओ में 26 से 27 लड़कियां जो बताई जा रही हैं वो पिकनिक मनाने गई थी और तभी नदी में नहाने स्नान करने उतरी। इनके साथ 3 और थी बच्चियां। जब उतरी हैं वहाँ पर ये नहीं पता था कि गहरा पानी, उस गहरे पानी में ये डूब जाएंगी। डूबते डूबते ये बताया गया कि बच्ची और डूबते डूबते बच्ची ने जब तक 3 बच्चियां डूब रही हैं, ये भी गई थी नहाने, पर इन्होंने उन्हें बचाने की प्रयास किया। पर वहाँ पर कुछ लड़के थे गुजर समुदाय के, उन्होंने जब देखा कि बच्चियां डूब रही हैं और टीचर भी बताया कि वो भी डूब रहा, उन्होंने तुरंत छलांग लगाई, बचाने की कोशिश की। पर जिन बच्चियों को बचाने के लिए वो आगे निकली थी उन बच्चियों को बचा लिया गया, पर ये बच्ची जो है ये नहीं बच पाई। एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस माँ के लिए। पढ़ने के लिए भेजी थी, अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, पर ये नहीं पता था कि कुछ ही पलों के बाद उसका शव यहाँ से लद्दाख जाएगा। फिलहाल आप लोग भी शांति ज़रूर लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।